साथियों, सत्यमेव जयते, जागते रहो, संविधान पढ़ते रहो। जय भीम, जय भारत। आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद लगातार मिल रहा है। वीडियो आप लोग लगातार देख रहे हैं। हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और इससे आपको लाभ मिले, यही हमारा सोच है। इसी के तहत हम आपको वीडियो बना कर देते हैं। आज जिस मामले में हम आपसे बात करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा मामला है। जितनी बात किया जाए उतना कम है, जितना साक्ष्य दिया जाए उतना कम है। वो है कि कुछ लोग चाहते हैं भारत का संविधान बदला जाए और इसके लिए कई लोगों ने जो है अपना बयान भी दे दिया कि संविधान जो है बदल देंगे। उसके बारे में आपको सचेत करना चाहते हैं, आपको निष्पक्ष रूप से बताना चाहते हैं, बिना किसी दलीय राजनीति के। जो संविधान की बात है उसको आपसे हम बताना चाहते हैं कि जैसे आपने देखा कि के.एन. गोविंदाचार्य हैं, जो पूर्व प्रचारक हैं आरएसएस के। इन्होंने ये कहा कि हम भारतीय फिर से जो है को अच्छा दिखाने के लिए, उनके जो है प्रतिबिंब करने के लिए फिर से संविधान लिखेंगे। विवेक देवराय जो प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं, इन्होंने भी ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि जब जो है भारत का संविधान को बदलने का वक्त आ गया है। अभी चुनावी रैली में बहुत जगह इस पर जो है किसी ने कहा कि यहाँ संविधान बदला जाएगा, किसी ने कहा कि जो है ये सरकारें चाहती हैं संविधान बदलना। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि संविधान बदलने की औकात किसी में नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज की नहीं, आज की कई हजार वर्ष के ऊपर सोचते थे कि आने वाला दिन कैसा होगा, हमारा अगर संविधान बदल दिया जाएगा कि दलितों को, मजबूरों को फिर कैसे न्याय मिलेगा। इसलिए उन्होंने संविधान को उस जिस वक्त लिख रहे थे केवल उतने वक्त के लिए नहीं लिखा, उन्होंने भविष्य का संविधान लिखा। और भविष्य का ये संविधान ऐसा है कि दुनिया के देशों में सबसे सरल भाषा का संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा, ये सरल, सबसे सरल भाषा इसमें लिखी गई है। इतना सरल भाषा किसी संविधान में नहीं लिखी गई है। तो आपको बताना चाहते हैं कि संविधान किसी की हैसियत नहीं, किसी की औकात नहीं, किसी के पास इतना बुद्धि नहीं है कि वो भारत का संविधान बदल सके। अभी जो चर्चा आपने लगातार लोगों में जो वीडियो देखते हैं, वो लोग बताते रहते हैं कि संविधान बदल सकता है। नहीं, संविधान को बदला नहीं जा सकता है। संविधान के कुछ आर्टिकलों में, कुछ अनुच्छेदों में बदलाव किया जा सकता है। नया संविधान के नए कोई संविधान का अनुच्छेद है, उसमें नया अनुच्छेद जोड़ा जा सकता है, उसमें अनुसूची जोड़ी जा सकती है, भाग जोड़ा जा सकता है, लेकिन पूरे संविधान को नहीं बदला जा सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ये जानते थे आने वाला कोई सरकार अगर जो है हिटलर की सरकार होगी, तानाशाही की सरकार होगी, तो हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले ही ये व्यवस्था बना दिया था। और इसलिए 1973 में भी जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो वो संविधान का पूरा ढांचा बदल रही थी। तो 1973 में एक वाद आया, केशवानंद भारती बनाम जो है केलर राज्य, ये 1973 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप किसी संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संशोधन का अधिकार जो है वो संशोधन का अधिकार संविधान के निर्माण के तुल्य नहीं हो सकता है। मतलब संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन संविधान के जो मुख्य स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं जो उसकी नींव है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये संविधान दिया था। तो उसके तहत जो है आपने अभी देखा होगा कि संविधान में जो है अभी सरकार ने एक, जब मोदी जी की सरकार बनी तो उसमें एक राष्ट्रीय आयोग की जो है राष्ट्रीय आयोग बनाया। वो आयोग किस लिए था? वो आयोग इसलिए था कि जिसमें जो है कोलोजियम सिस्टम, जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति है, उस नियुक्ति के लिए जो है राष्ट्रीय जो है आयोग की जो है न्यायिक आयोग की
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की उसमें आयोग बनाया, और राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का मतलब यही था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसमें जजों की जो नियुक्ति होगी वो नियुक्ति जो है आयोग के माध्यम से होगी, वो कोलेजियम सिस्टम नहीं होगी। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जनता के अधिकारों का हनन है, संविधान के विधि के विरुद्ध है, तो उन्होंने ये कानून रद्द कर दिया। मतलब किसी भी कानून का जो है संविधान पीठ के पास, संविधान पीठ कौन है, वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जज मिलकर के, संविधान पीठ मिलकर के सरकार द्वारा क्यों ना पूर्ण बहुमत, चाहे वो 400 के पार हो जाए, चाहे वो 500 के पार हो जाए, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसी भी कानून को वो पुनर्विलोकन कर सकती है। जब पुनर्विलोकन करती है तो उसमें देखती है जो कानून लाया गया वो संविधान के संवैधानिक दायित्वों को निर्वहन करता है कि नहीं करता है, जनता के मूल अधिकारों का निर्वहन करता है कि नहीं करता है। अगर जनता के अधिकारों का मूल निर्वहन नहीं करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट लात मार देती है। ऐसे कई कानूनों को रद्द किया, किसी की भी सरकार रही हो। अभी देखा आपने कृषि कानून चला गया, आपने देखा अभी जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का जो है सिस्टम खत्म कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड जो सरकार लेकर आई थी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। तो इस तरीके से हम बड़े उससे कह सकते हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़े ही बुद्धिमत्ता से अनुच्छेद 32 को कहा कि जो संविधान का, जो हमारे संविधान की जो आत्मा है वो अनुच्छेद 32 में बसती है। अब अनुच्छेद 32 जो है वो क्या है, अनुच्छेद जो 32 है उसमें जो है ये कहा गया है कि हमारा जो संवैधानिक अधिकारों का जो दायित्व है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उन संवैधानिक व्यवस्थाओं में अगर हम किसी को कुछ कहें तो हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये एक मतलब मूल अधिकार है, लेकिन मूल अधिकार होते हुए भी ये स्वयं में मौलिक अधिकारों का ये जो है रक्षा करता है। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 लिखा। अनुच्छेद 32 के तहत उसको प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा। जिस 368 की बात करते हैं लोग, बहुत बार आपने YouTube पर वीडियो देखा होगा, टीवी चैनलों पर देखा होगा, लेकिन वो लोग गलत तरीके से बताते हैं। 368 जो है, जो संविधान की व्यवस्था है, वो संविधान को बदलने की व्यवस्था नहीं है। संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद है जो आज जो है उसका कोई उपयोग नहीं है, या कोई ऐसा समाज के लिए कोई और अच्छा व्यवस्था लाने के लिए संविधान के अंतर्गत आने वाली धाराओं को जो है संशोधन किया जा सकता है, ना कि संविधान को बदला जा सकता है। संविधान को बदलना और संविधान की अनुच्छेदों को बदलना, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। उसी तरीके से जैसे कोई कमरा हो, 4 कमरे हैं आपके घर में और किसी कमरे में इसका सामान उसमें ला दीजिए, या एक कमरे में कोई अच्छा डेंटिंग पेंटिंग करा दीजिए, लेकिन संविधान बदलने का मतलब है कि आपका जो मकान है उसका ईंट ऊंट सारा जो पिलर है उसको गिरा दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप सभी बहुजन साथियों से मैं ये वीडियो बनाने का केवल ये मकसद है कि संविधान को बदला नहीं जा सकता है। संविधान के अनुच्छेदों में जो है संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान को बदलने के लिए इस देश के किसी भी नेता के पास औकात नहीं है कि वो संविधान बदल देगा। हमारा संविधान इस तरीके से लिखा गया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे आप बात कर सकते हैं, अपना कमेंट और सुझाव दे सकते हैं। आप सबकी किस तरीके से हम लोग और अच्छे से काम करें, और जिस प्रक्रिया की बात करते हैं अनुच्छेद 368 अभी लोग भ्रमित हैं। 368 किसी भी कानून के लिए है कि वो 368 जो है कोई ऐसा कानून बनाते हैं कि जिसमें आवश्यकता है कि जो है साधारण बहुमत की और जिसमें आवश्यकता है विशेष बहुमत की।
तो इस तरीके से कोई जो है मौलिक अधिकार को कोई टच ना कर रहा हो, इसलिए संविधान के आर्टिकलों में चेंज संशोधन करने की बात कही गई है। 368 कभी ये नहीं कहता है कि संविधान का बदलाव कर दिया जाए। संविधान को बदलना और संविधान में आर्टिकल को बदलना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 368 हमको सिर्फ संविधान में दिए गए प्रावधानों में कुछ बदलाव कर सकते हैं, सब पूर्ण बदलाव नहीं कर सकते हैं। यही तो 1973 के जो केशवानंद भारती का केस है, इसमें यही तो कहा गया कि और उस केशवानंद भारती के ऑर्डर को जो है सुप्रीम कोर्ट के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है कि इतना बड़ा जो है, जिससे ये हमको डिफिनेशन मिला कि संविधान को बदलने की बात तो छोड़िए, संविधान के जो ऐसे आर्टिकल जो मूलभूत ढांचे में हैं, जो उसकी नींव है, उसका बदलाव कोई नहीं कर सकता है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने 7 और 6 के रेशियो से जो है 7 जजों ने ये कहा कि आप कोई भी बदलाव करिए, लेकिन उसके जो है पिलर जो है, जो उसका मुख्य ढांचा है, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। संविधान को बदलने का ये मतलब नहीं है कि आप धीरे धीरे पूरा संविधान की व्यवस्था ही बदल दीजिए, उसकी आत्मा ही बदल दीजिए, उसमें जान ही ना बचे, उसका उद्देश्य बदल जाए। तो उद्देश्य जो पहले संविधान था उसी तरह रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बताएं, संविधान को बदलने के लिए वही जो है जो संविधान की कमेटी बनी थी, उस जो है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उस कमेटी को फिर से लाना पड़ेगा, तभी कोई संविधान नया लाया जा सकता है। इसके पहले अब ना वो लोग आ सकते हैं, ना कोई संविधान नया बन सकता है। इसलिए आप निश्चित रहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जब तक संविधान है हम लोग सुरक्षित हैं। लेकिन ज़रूरत है हमको संविधान पढ़ने की, ज़रूरत है हमें संविधान का ज्ञान लेने की, ज़रूरत है हमें संविधान को लोगों तक पहुँचाने की। अगर ये सब पहुँचा लिए तो निश्चित रूप से आपको अपने बहुजन के लिए, अपने दलितों के लिए, अपने आदिवासियों के लिए अच्छा काम कर लेंगे। तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं। लोग भ्रम में न रहें कि आपका संविधान बदला जा सकता है। आपका संविधान कभी नहीं बदला जा सकता है। आपका संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले दिया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। जय भीम, जय भारत।